नमस्कार दोस्तों, BNA नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी और संजय सिंह की। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, जो कि बहुत अपने आप को दिमाग वाला व्यक्ति समझते हैं, IITN समझते हैं अरविंद केजरीवाल, वो मोदी के बिछाए हुए जाल में, या कह लीजिए मोदी के चक्रव्यूह में बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। और दूसरा एक कहानी का मुद्दा है जो अरविंद केजरीवाल ने कल विधानसभा में सुनाई थी, उसके बारे में मैं बाद में जिक्र करूंगा। पहले सुनाता हूं आपको वो किस्सा कि अरविंद केजरीवाल यानी कि नटवरलाल और टिकट ब्लैक करने वाले संजय सिंह कैसे मोदी के चक्रव्यूह में फंस गए। मुद्दा दोस्तों 2015 से शुरू होता है, जब अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगते हैं और ये बीच में मुद्दा दब गया था। लेकिन अब पिछले 1-1.5 महीने से, जब से दिल्ली में शराब घोटाले की परतें खुली हैं, अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए पूरी आम आदमी पार्टी को इस काम में लगा दिया कि नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है। अगर नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी नहीं है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी वो ये बताए कि ऐसा व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है तो उसे एक फंक्शन करना चाहिए, उसे ये देश को बताना चाहिए कि ये छात्र हमारे यहाँ से डिग्री प्राप्त कर चुका है या पढ़ चुका है। तो ये जो शराब घोटाला हुआ दिल्ली में, इसकी परतें तो अब आपको पता ही है कितनी खुल चुकी हैं। लेकिन उससे ध्यान भटकाने के लिए इस नौटंकीबाज केजरीवाल ने कुछ आम आदमी पार्टी के मैदान में नेता उतारे, खुद उतरा और संजय सिंह को लगाया, और ये लोग नरेंद्र मोदी की डिग्री को फर्जी बताने लगे। अब इतने दिन से, 1.5 महीने से लगभग डिग्री को फर्जी बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अनपढ़ बता रहे हैं, चौथी पास बता रहे हैं, और जाने क्या क्या बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। तो नरेंद्र मोदी, इतनी उम्र उनकी सार्वजनिक जीवन में और राजनीति में हो गई जितनी उम्र केजरीवाल की और संजय सिंह की अभी है, उतना जीवन नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक जीवन में हो गया है। तो नरेंद्र मोदी को हम यूं भी कह सकते हैं वो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो इनकी इस वाणी को, इस बकवास को, केजरी वाणी, संजय वाणी को सुनते रहे और बर्दाश्त करते रहे। अंततः गुजरात यूनिवर्सिटी, जहां से नरेंद्र मोदी ने MA किया है, वो अहमदाबाद की एक कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में केस दाखिल करती है डिफेमेशन का अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और संजय सिंह के खिलाफ, और उसमें साक्ष्य भी पेश किए जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह और उनकी पार्टी के नेता और वर्कर्स हमारी यूनिवर्सिटी को बार बार बदनाम कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। तो ये सारे प्रूफ गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने इकट्ठे करके कोर्ट में लगा दिए हैं। अब कोर्ट ने प्रथम दृष्टिया ये चीज नोटिस करी, संज्ञान ली, इसकी जांच कराई और एक आदेश पारित करा कि ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, पहले तो उनके नाम के आगे से दिल्ली का मुख्यमंत्री हटा दिया जाए,
सिर्फ अरविंद केजरीवाल लिखा जाए और संजय सिंह लिखा जाए, उन दोनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हो गया है और उनको समन जारी हो गए हैं। 23 मई को इन दोनों को कोर्ट में साक्ष्यों के साथ पेश होने के लिए कहा गया है। ये एक अहमदाबाद की क्रिमिनल कोर्ट है दोस्तों, जिसमें ये मुकदमा दायर किया गया है गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से, वहाँ के रजिस्ट्रार की तरफ से साक्ष्यों के साथ किया गया है। ये जो अपने आप को IITN कहते हैं, नौटंकीबाज मुख्यमंत्री, क्या इनको इतनी भी अकल नहीं है कि जब कोई भी यूनिवर्सिटी डिग्री जारी करती है तो उसके बाद एक गजट भी बनता है, उस मार्कशीट के बाद एक गजट बनता है, सारी प्रक्रिया पूरी होती है और एक व्यक्ति की तो डिग्री होती नहीं, जो एग्ज़ाम देते हैं बहुत से छात्र देते हैं, सबके रोल नंबर वाइज गजट तैयार होता है। लेकिन इन्हें नरेंद्र मोदी को घेरना था, शराब घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाना था, इस वजह से इन्होंने ये नौटंकी पिछले 1.5 महीने से चालू कर रखी थी। तो अब 23 मई को कोर्ट ने इनको तलब किया है कि केजरीवाल साहब और संजय सिंह साहब, आप अपने साक्ष्य लेकर वो फर्जी डिग्री लेकर आइए जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे हैं और हमारे सामने उसे साबित करिए कि ये डिग्री फर्जी है। अगर ये केस साबित हो जाता है इसमें कि डिग्री फर्जी है तो मोदी की सदस्यता जाएगी, और केजरी और संजय ये साबित नहीं कर पाए तो इन दोनों की, एक की विधानसभा की सदस्यता जाएगी और दूसरे की राज्यसभा सदस्यता जानी तय समझिए दोस्तों। क्योंकि कोर्ट जितना स्ट्रिक्ट है, उससे पहले गुजरात हाई कोर्ट के भी एविडेंस दिए गए हैं रजिस्ट्रार के द्वारा कि केजरीवाल के ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना डिग्री के बाबत लगाया जा चुका है, जिस तरह से केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री बार बार मांग रहे हैं। पहली तो बात यह है दोस्तों, जब भी कोई चुनाव लड़ता है, ये सारी प्रक्रिया चुनाव आयोग में 3 सेट के पेपर होते हैं, उसमें बनाकर दी जाती है, कितनी आय है, क्या क्या हमारे पास संपत्ति है, कितनी शिक्षा है। तो ये इनको जो केजरीवाल साहब डिग्री मांग रहे हैं, ये अर्जी इनको चुनाव आयोग में लगानी थी, वहाँ पर बताना था कि मोदी साहब की डिग्री फर्जी है, तो चुनाव आयोग जांच करवाता। लेकिन इन्हें शराब घोटाले से ध्यान भटकाना था, इस वजह से इन्होंने ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी अनपढ़ है, हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है और गलत गलत फैसले करते जा रहा है। तो अब 23 मई को देखना दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। वैसे तो CBI का शिकंजा केजरीवाल पर कस चुका है और ईडी की चार्जशीट में जो पिछली दाखिल करी थी ईडी ने शराब घोटाले में, उसमें केजरीवाल और संजय सिंह का भी नाम है। लेकिन अगर 23 मई तक ईडी और CBI कुछ कार्रवाई वो तो अपनी जगह करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन अहमदाबाद की कोर्ट जरूर कुछ ना कुछ करने वाली है। अब आते हैं दोस्तों, कल जो दिल्ली का विधानसभा सत्र बुलाया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा, उसका एक दिन का खर्चा दोस्तों 3 करोड़ रुपए है। 3 करोड़ रुपए जनता के टैक्स का पैसा, आपके और हमारे टैक्स का पैसा अरविंद केजरीवाल ने 3 करोड़ रुपए कल एक कहानी बताने के लिए बर्बाद कर दिया। वो कहानी एक सम्राट की, एक राजा की बता रहे थे और कह रहे थे कि ये एक राजा है हमारे देश का। देश को तो वो महान बता रहे थे, लेकिन राजा को कह रहे थे कि ये चौथी पास राजा है, सम्राट बना बैठा है। पहले ये चाय बेचता था और इसे भाषण देने का बड़ा शौक है, आसपास के गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया करता था। और ये राजा इतना घमंडी है कि इसने गलत फैसलों से नोटबंदी कर दी, GST लगा दिया और ना जाने किस किस तरह की कहानी के रूप में ये बातें पेश कर रहा था और हमला सीधा नरेंद्र मोदी के ऊपर था।
ये बात तो इसको मालूम है दोस्तों कि अगर ये बातें सार्वजनिक मंच पर करेगा केजरी या संजय तो इनके ऊपर मानहानि का केस फिर से हो जाएगा। लेकिन ये जानता था कि अगर ये विधानसभा में बोलेगा तो इसके ऊपर कोई कानून काम नहीं करेगा। तो इसको ये भी मालूम था कि सीबीआई ने जो इसे बुलाया है संडे के दिन, इतवार के दिन, पहले दिन ही सीबीआई इसको गिरफ्तार नहीं करेगी। तो इसने सोमवार का दिन चुना और विशेष सत्र बुलाया जिसमें 3 करोड़ रुपया इसने कहानी सुनाने के लिए खर्च कर दिया। तो दोस्तों अपनी नौटंकी को जारी रखने के लिए इसने विधानसभा का सहारा लिया। केजरीवाल साहब, तुमसे तो वो नचनियां अच्छी हैं जो सड़क पर अपनी नौटंकी दिखाती हैं, तुम्हें तो सहारा लेना पड़ता है विधानसभा का। लेते रहिए आप, जनता सब देख रही है। और जब ये कहानी सुनाने के बाद इनको ये मालूम पड़ा कि किसी भी टीवी चैनल ने इनकी ये कहानी लाइव नहीं दिखाई, तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई उसके बाद और कहते हैं मीडिया वालों से कि आज जो मैंने विधानसभा में बातें रखी हैं वो आप लोगों ने क्यों नहीं दिखाई। आपके ऊपर किसका प्रेशर है? मोदी साहब का इतना प्रेशर है कि आपने हमारी कार्यवाही नहीं दिखाई विधानसभा की। तो दोस्तों ये रिक्वेस्ट कर रहा था कल मीडिया वालों से कि उस कहानी के कुछ अंश तो दिखा दीजिए। तो उस कहानी को बताने के लिए जो व्यक्ति 3 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है तो वो कितना बड़ा गद्दार है इस देश का, ये आप समझ सकते हैं। पैसा आपका हो या हमारा हो या देश का है, देश का हो तो देश तो हमारा है ना दोस्तों। फिजूल खर्ची ये नेता अपनी बकवास करने के लिए खर्च करें तो एक आम इंसान पर कितना जोर पड़ेगा। पहले ही ये केजरीवाल मीडिया के जरिए करोड़ों रुपए खर्च करता है, प्रचार करता है, झूठा प्रचार करता है, लेकिन आम जनता को फ्री का लॉलीपॉप देकर ये खुश कर रहा है दोस्तों। अपनी कल पीठ थपथपा रहा था विधानसभा के अंदर कि ये जो सम्राट है, ये जो राजा है, इसने देश का नाश कर दिया। इसका एक दोस्त है जिसको ये सारे टेंडर दिलाता है, जिसके लिए ये पॉलिसी बदलता है, उसके पीछे सारा पैसा राजा का लगा हुआ है। दोस्त तो सिर्फ मोहरा है, यानी कि अडानी का नाम नहीं ले रहा था, मोदी का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन इशारा उसी तरफ था दोस्तों। अगर केजरीवाल साहब आपके पास कुछ साक्ष्य हैं कि पैसा नरेंद्र मोदी का है तो आपके लिए कोर्ट के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। आप कोर्ट में जाइए, साक्ष्य पेश कीजिए। नरेंद्र मोदी जरूर उस पर गौर फरमाएंगे और हो सकता है आप जिस दिन कोर्ट चले जाएं क्या पता नरेंद्र मोदी आपके लिए अपना सिंहासन खाली कर दें, राजा अपना सिंहासन खाली कर दे और कहे कि आओ छोटे राजा, छोटे प्रदेश के राजा, आओ मुखिया, तुम बैठो इस गद्दी पर। तो ये इस तरह का नौटंकीबाज है दोस्तों, खुद तो घोटाले में लिप्त है, उसके बाद भी ध्यान भटकाने के लिए आपका हमारा टैक्स का पैसा 3 करोड़ रुपए सिर्फ कहानी सुनाने के लिए इसने बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों मेरा ये कहना है, आप किसी भी दल से ताल्लुक़ रखें, लेकिन देश से हमारा ताल्लुक़ पहले है। पहले हम भारतीय हैं, इस देश के वासी हैं। हम इन नेताओं को ऐसे फिजूल खर्ची करने कैसे दे सकते हैं, ये दिल्ली की जनता को भी पूछना चाहिए और देश की जनता को भी पूछना चाहिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।